Good evening, students. We have been doing this topic of need identification and ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, जॉब एनालिसिस, मैन पावर, एम्प्लॉय एनालिसिस, ये सब हम कर चुके थे और यहाँ तक लास्ट में परफॉर्मेंस अप्रेजल तक यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में असेसमेंट मेथड्स में ट्रेनिंग नीड असेसमेंट. राइट नाउ कमिंग टू नीड फॉर ट्रेनिंग, व्हाई ट्रेनिंग इज नीडेड. Today's topic pertains to this. So training is not something that is done once and now to employees. It is used in very well-run organizations. Further technological changes, automation requires updating the skill and knowledge. As such, an organization has to retain the old employees. This is not employers. Let me correct it. So further continuing, students, with the topic need for training, why training is needed. So training is not something that is done once and now for employees. It is used in very well-run organization on a continuous basis. अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग चलती रहती है. आज किसी चीज की ट्रेनिंग, परसों किसी चीज की ट्रेनिंग, so that people keep on upgrading themselves on a regular basis. Further technological changes and automation require updating knowledge. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों. ठीक है. As such, an organization has to retain the ओल्ड एम्प्लॉयज को रिटेन करना है तो उनको कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहना पड़ेगा. दिस इज द रिक्वायरमेंट. राइट. नीड फॉर ट्रेनिंग अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. सबसे पहला है टू मैच द एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन विद द जॉब रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स. सबसे पहले आती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है और जिस बंदे ने जो जॉब करना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और ये मैच होनी चाहिए एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन, यानी कि उस एम्प्लॉय में क्या स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं. इन तीनों में सामंजस्य होना चाहिए. दिस शुड बी मैचिंग बिटवीन दीज थ्री. सो एवरी मैनेजमेंट फाइंड्स डेविएशन बिटवीन एम्प्लॉयज प्रेजेंट स्पेसिफिकेशन एंड जॉब रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड. इसका मतलब ये हुआ कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये चीज देखती है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एम्प्लॉयज स्पेसिफिकेशन का मतलब देयर एबिलिटीज, स्किल और क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड. सो दैट इज टू से कि एक कंटिन्यूअस बेसिस में नीड तो रहती है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन कब उनको ट्रेनिंग कराती है ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है. और हमें मैच क्या कराना है कि बंदे की एबिलिटी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट और उस जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरी कैसे किया जाए, वो फुलफिल कैसे हो. तो अगर स्पेसिफिकेशन, एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन में अपग्रेडेशन की जरूरत है, यानी कि एम्प्लॉयज को अच्छे ट्रेनिंग की जरूरत है, अच्छे स्किल को डेवलप करने की जरूरत है जिससे कि वो अपनी जॉब को ढंग से कर सके और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके. तो ये चीज पता लगाता जाती है ऑर्गेनाइजेशन, और जहां वो गैप दिखता है, ठीक है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है. सो ट्रेनिंग इज नीडेड टू फिल दिस गैप बाय डेवलपिंग एंड मोल्डिंग द एम्प्लॉयज स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड, बिहेवियर एक्सेट्रा टू द ट्यून ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड. अल्टीमेटली हम किसके लिए काम कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और अपना जॉब कर रहे हैं. हर जॉब की एक रिक्वायरमेंट होती है. अगर उस जॉब को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि ह्यूमन स्किल्स की जरूरत है, अगर उसमें कोई कमी है किसी बंदे में, किसी एम्प्लॉय में, तो उसको ट्रेन करके उसको फुलफिल किया जाना चाहिए जिससे कि वो बेस्ट फिट साबित हो, यानी कि ही इज एबल टू डिलीवर हिज बेस्ट आउटपुट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ऑर्गेनाइजेशनल वायबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. ये कहता है कि इफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अडॉप्ट इटसेल्फ टू द changing factors in the environment is continuously changing. The economic environment, the political environment, the social environment, there are changes in all these extraneous or external environmental factors. If the organization does not adapt to these changes, then it will lose its market share. So in order to adapt to change, it has to train its employees to impart specific skills and knowledge that they may contribute to the organization efficiency and cope with the changing environment. एक ऑर्गेनाइजेशन को खुद को ढलना होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ. ऑर्गेनाइजेशन कब ढलेगी? जब उसके लोग ढलेंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हो, चाहे किसी प्रोसेस लेवल पे हो. जो भी चेंजेस वातावरण में आ रहे हैं, इमीडिएट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, हमें उनके अनुसार खुद को अडॉप्ट करना है. दिस इज द बेसिक. और हमें अडॉप्ट करने का मतलब है एम्प्लॉयज को अडॉप्ट करना है. सो वी नीड टू ट्रेन पीपल सो दैट दे आर एबल टू असेस and adopt to the
changing environmental scenario, and as a result the organization finds it suitable and viable to continue with its business in the current environment. ठीक है, वो कोप करके अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन मूव कर सके. राइट, क्लियर. नाउ थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. सबसे बड़ा चीज यही होता है इन टूडेज टाइम ऑफ हाई कंपटीशन amongst organization. If it is highly imperative that they should adopt latest technology, that means mechanization, computerization, automation, ये जो टेक्निकल चीजें हैं ये बिल्कुल अडॉप्ट होती रहनी चाहिए. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती रहनी चाहिए. ठीक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो. जो हमारा रेलिवेंट एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसमें अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट कीप्स ऑन अपग्रेडिंग इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फीचर्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए. तो हर ऑर्गेनाइजेशन को खुद को इस टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करते रहना पड़ता है इन ऑर्डर टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट एंड वायबल इन द मार्केट. ओनली adoption of latest technology is not sufficient. Organization need people to pass a skill to operate them. Who passes a skill to operate them? So we need to train them. देखिए, लोग आपस में काम करते हैं, एक दूसरे को सिखाते भी रहते हैं, and they keep on passing what they learned by them. But this is only possible if the person themselves are trained. So then they will pass it on to others also. And this is how there is an adaptation of technology in the overall organization. ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती है उसमें बॉटम लाइन समझने का मतलब यह है एम्प्लॉयज को खुद को ढालना पड़ेगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में कॉम्पिटिटिव रह सके. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी. With the emergence of increasing mechanization and automation, manufacturing of multiple products and byproducts or dealing in services of diversified lives, extensions to various regions, the country or in overseas country, organizations today have become too complex. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आज बहुत कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं. मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिफर कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में सप्लाई करी जा रही है. ठीक है, और उनके सर्विसेज भी, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विसेज हो, ठीक है, अलग अलग रीजन्स में उनको पहुंचाया जा रहा है पूरी दुनिया में. कहने का मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ग्लोबल विलेज. तो ऑर्गेनाइजेशन जो पहले सिंपली एक पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेट करती थी वो अब नहीं है. जब से मल्टीनेशनल कंपनीज का दौर आया है ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है. डोमेस्टिक यूज के लिए भी प्रोडक्ट बना रही है, एक्सपोर्ट भी कर रही है, फॉरेन मार्केट में भी कम्पीट कर रही है, डोमेस्टिक मार्केट में भी कम्पीट कर रही है. तो इन बहुत सारी चीजों और फैक्टर्स के कारण ऑर्गेनाइजेशंस अब बहुत सिंपल नहीं रह गए, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए, क्योंकि बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, विच वी नीड टू अडॉप्ट एंड अपग्रेड आवरसेल्फ ऑन अ रेगुलर बेसिस. अगर हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज कर पाते हैं तो हम सक्सेसफुली बिजनेस को रन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. ठीक है, दिस लीड्स टू ग्रोथ इन नंबर, काइंड ऑफ एम्प्लॉयज एंड लेयर्स इन ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, तो नेचुरली काइंड ऑफ एम्प्लॉयज चेंज होंगे, नंबर ऑफ पीपल इन ईच हायरार्की वो भी चेंज होंगे, अलग अलग हायरार्की भी क्रिएट होगी. दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड एडेप्टेबिलिटी टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है. ठीक है, और चूंकि तरह तरह के एम्प्लॉयज हैं, तरह तरह के लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं, उनका आपस में तालमेल, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इन सारे चीजों के कारण द ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम नाउ टू कॉम्प्लेक्स. ठीक है, देयरफॉर ट्रेनिंग इज नीडेड टू अडॉप्ट टू चेंजिंग एंड ब्रिंग इफेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग. सो इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से निपटने का एक ही तरीका है बच्चों, तो बंदों को ट्रेन किया जाए, लेटेस्ट चीजें सिखाई जाए, कॉम्प्लेक्सिटीज को कम किया तभी जा सकता है जब बंदे अपने काम को नेचुरली इवॉल्व होते हुए अच्छी तरह से निभा पाएंगे. ठीक है, अगर वो छोटी छोटी चीजों में अटकेंगे, ढंग से नहीं कर पाएंगे अपने वर्क को, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. तो ट्रेनिंग इज बॉटम लाइन टू अंडरस्टैंड इन दिस पॉइंट इज दैट बाय ट्रेनिंग वी कैन enhance the skill, ability and knowledge of the people so that they are able to work
the employees are able to work successfully in a complex organization. क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड कर रहे हैं, डिफरेंट न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं. ऐसे में एम्प्लॉय ट्रेनिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस. लास्टली इसमें है ह्यूमन रिलेशंस. ट्रेंड्स इन HR रिलेशंस हैव चेंज इन दीज मॉडर्न टाइम्स. ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज देयर HR. ठीक है. इसका मतलब यह है कि ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. अल्टीमेटली मशीनें इंसान को नहीं चलाएगी, इंसान मशीनों को चलाएंगे और बिजनेस को चलाएंगे. देयरफॉर ट्रेनिंग इन ह्यूमन रिलेशंस इज एसेंशियल फॉर मैनेजर्स फॉर मैनेजिंग पीपल इफेक्टिवली बाय डीलिंग विद ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एलियनेशन, इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स. हर मैनेजर में ये एडेप्टेबिलिटी, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, किसी भी फंक्शनल एरिया का हो, कि वे लोगों से ढंग से काम ले सके, सिनर्जाइज कर सके. ठीक है. उनके आपसी मतभेद को दूर कर सके, ग्रुप्स के बीच के मतभेद को दूर कर सके, प्रॉब्लम्स ऑफ एलिनेशन यानी कि कोई अलग थलग ना महसूस करे. ही शुड फील दैट इज अ वेरी मच वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये HR से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो फार. और अगर बंदे बिहेवियरल एस्पेक्ट की ट्रेनिंग में अगर अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपस का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा. अगर वो मैनेजर लेवल के लोग हैं तो वो अच्छी तरह से सबऑर्डिनेट से काम ले पाएंगे, अच्छे ह्यूमन रिलेशंस बना पाएंगे, और जो राइवलरी है, जो क्वारलसम कई बार कॉम्प्लेक्सिटीज होती है बंदों के बीच में या ग्रुप्स के बीच में, उसको खत्म कर पाएंगे. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, and for this also training can be imparted so that the managers and the supervisors, they are able to manage effectively people under them, right? So with this I end my lecture here. Further we will continue in the next lecture.